सो नाउ ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर ना काफी दिन बाद देखें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। 10 रुपए 60 पैसे पर ये स्टॉक का प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप पीछे का डेटा अगर आप उठा के देखेंगे तो 33 34 रुपए तक के हाईज भी है। वहां से करेक्ट होकर यहाँ पर जो है ना 6 रुपए के आसपास का लो लगा दिया था स्टॉक ने, और एक हाइप बनाई गई थी या कुछ भी कह लीजिए। ऊर्जा ग्लोबल के अंदर रिटेल निवेशक का बहुत बड़ा हाथ है और अभी भी इस वक्त रिटेल निवेशक यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और यहाँ पर होप लगाए हुए कि ऊर्जा ग्लोबल यहाँ पर मल्टी फोल्ड रिटर्न देगा। अब एक्चुअल में कहानी क्या चल रही है ऊर्जा ग्लोबल में, ये जरा समझते हैं। और क्या आपका ये स्टॉक मल्टी वैगर रिटर्न देने के लिए तैयार है? तो अगर बहुत पुराना निवेशक होगा 2020 के आसपास का, या फिर यहाँ पर जो है ना एंट्री करना चाहता है, ये दोनों उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है, जो होल्ड कर रहे हैं या फिर जो लेना चाहते हैं, सीधी सी बात है, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पर आपके सामने एक साल की कैंडल का चार्ट है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 2017 में यहाँ पर ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आई। अब वो अलग बात है कि बीएसई के बाद एनएसई में आए और एनएसई में ऐसा चार्ट दिख रहा है बीएसई में काफ़ी पुरानी कंपनी हो। एक्चुअल में शायद बीएसई के अंदर बहुत पुरानी लिस्टेड है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल का नाम ऊर्जा ग्लोबल नहीं था। सन 2009 में इसका नाम चेंज करा था। इसका पहला नाम था कमिटमेंट फाइनेंशियल, कुछ इसी तरीके का नाम था। उससे बदल कर यहाँ पर जो है ना ऊर्जा ग्लोबल रखा। तो ये तो नहीं पता कि बीएसई में शायद लिस्ट हो बहुत पुरानी, लेकिन एनएसई के हिसाब से यहाँ पर 2017 में यहाँ पर ना एनएसई पर लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 3 साल तो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना एक पेनी स्टॉक बनकर चलता रहा ऊर्जा ग्लोबल। बस जैसे ही यहाँ पर कोविड आया, कोविड में क्या हुआ कि जब मार्केट में बहुत तेज गिरावट आई, उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारी चर्चा होने लगी। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर मार्केट के अंदर आए। बहुत सारे इधर उधर से बातें जो है ना वो पता लगने लगी, उसमें ऊर्जा ग्लोबल का नाम भी था। तो यहाँ पर इनके ऊपर ये कहा जाता था कि ईवी के अंदर ये आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के यहाँ पर है ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए कंपोनेंट्स बनाएंगे, या कहना बैटरी यहाँ पर बनाएंगे ई रिक्शाज के लिए। तो इसमें यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो आपका चिप की बात चली थी कि चिप मैन्युफैक्चरिंग का, तो चिप मैन्युफैक्चरिंग की जब बात सुनाई दी कि ऊर्जा ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी है, तब यहाँ पर जो है ना असली एक्शन बना। फिर वो 2 रुपए वाला स्टॉक ना वो 10 हुआ और 10 से यहाँ पर जो है ना 33 हुआ। तो ये यहाँ पर ना ऊर्जा ग्लोबल की स्टोरी इस तरीके से चली। और ये वो कैंडल है जो आपको बता 2021 के अंदर बहुत अच्छी खासी तेजी हुई। 2022 में वो पूरी तेजी जो है ना वो फिजल आउट हो गई, ठीक ना। तो ऑलमोस्ट 33 35 के यहाँ पर जो है ना जो ऑल टाइम हाइज है वो इस स्टॉक के हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर 10 रुपए 60 पैसे भी चल रहा है। और ईपीएस की बात करें तो 0.03 का अर्निंग पर शेयर है। कंपनी प्रॉफिट में है, बट बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। वो ईपीएस का एक फिगर जो है ना वो नंबर वो दिखा रहा है उसको, और उसकी वजह से पी रेशियो देखिए कहाँ पर है, 388.37। अब तो यहाँ पर जो है ना निवेशकों को लूटने की तैयारी है, या फिर निवेशक खुद लूटने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर आप देखें तो इस स्टॉक के अंदर का पी रेशियो जो आपका फाइनेंशियल इंडिकेटर वो 388.87 है, 37 है। और जो कि अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा है, 16.20 का इंडस्ट्री पी है, 388 पर ऑलरेडी वर्क कर रहा है। तेजी आप डिमांड कर रहे हैं कि बहुत मल्टी फोल्ड रिटर्न हो। क्या आपका पी रेशियो 1000 एबव पहुंचाना चाहते हो क्या? तो ये एक सबसे बड़ी बात है जो कि आपको देखने चाहिए कि पी रेशियो की वैल्यू 388 है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए वो प्रॉफिट की फिगर नहीं है अभी तक। अभी 3 साल हो चुका है वो बातें चलते चलते, लेकिन 3 साल में कुछ यहाँ पर दिखा नहीं। बहुत सारी चीज़ें खराब भी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर 2019 मार्च, 2020 मार्च, 2021, 22 और 2023 मार्च के रिजल्ट है। ये सालाना रिजल्ट है, ज़रा देखिए। हाईएस्ट नेट सेल थी 2020 मार्च में 163.56 करोड़ रुपए की, 163.56 करोड़ की नेट सेल थी। उसके बाद 2021 में वो नेट सेल गिरी 148.46 करोड़। फिर 2022 मार्च का रिजल्ट आया तो 72.97 करोड़ की ही नेट सेल रह गई। और 2023 मार्च जो अभी करंट का है 39.58 करोड़ की पूरे साल की नेट सेल है। फाइनेंशियल में आप ये बताइए दम है या नहीं है? अगर आपको दम दिखता है तो फिर यहाँ पर ठीक है, आपके लिए ठीक है ये स्टॉक। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है ना फाइनेंशियल जो इंडिकेटर अगर आप देखें, फाइनेंशियल की तरफ अगर आप देखें तो बिल्कुल बिगड़े हुए, डाउन टर्न ऐसा पकड़ा हुआ है। और कंपनी की नेट सेल 163.56 करोड़ से घटकर वो 39.58 करोड़ पूरे साल का है। अब आप बताइए स्टॉक
ऊपर टिका रहेगा या फिर उसे गिरना ही था। सो ये पूरी बातें जो कि एक एक लोगों को नोट करनी चाहिए। पेनी स्टॉक रखना बुरी बात नहीं है, बट अगर उसकी जांच ही अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो आप उसके अंदर रखे रहेंगे और वो वहीं बैठा रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर यहाँ पर 20-30% का इधर उधर कर देगा और आपको लगेगा कि मल्टीफोल्ड रिटर्न देने वाले बट एक्चुअल में वो नहीं होता है। सो ये रियलिटी है। बहुत सारी बातें चली थी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, अगर आप इनकी वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिली। ये सोलर की जितनी चीज़ें ना, ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ये बैटरी वगैरह बहुत सारी, कार भी छपी है, स्कूटी भी है, इनकी खुद की ब्रांड है इनका, वो स्कूटी यहाँ पर निकालते हैं। तो सब होने के बावजूद भी कंपनी की खस्ता हालत है, कंपनी की ये हालत है। अब यहाँ पर लगातार अगर यहाँ पर नंबर्स बढ़ते जाते, जैसे 163 करोड़ है इस वक्त 2023 मार्च में, अगर आप देखें तो यहाँ पर नंबर्स अगर आते, ये लमसम 300, 400, 500 का भी अगर होता, क्योंकि 4 साल बहुत होती है, 4th ईयर में एटलीस्ट 500 का यहाँ पर जो है नेट सेल निकल आती, तो आपका स्टॉक जो है ना वो अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास में होता। तब आप कह सकते हैं कि हाँ भैया मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकते, कंपनी के अंदर लगातार जो है ना वो बढ़ोतरी बनी हुई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट की बात करें तो वही 10 करोड़ या 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है पूरे साल का। तो इन सब चीज़ों पर गौर करना जरूरी है। पेनी स्टॉक में आपको बताऊँ, पेनी स्टॉक को खोजिए, उसके अंदर तुरंत एंट्री मत लीजिए, राइट। पेनी स्टॉक अगर आप रखते भी हैं, कोई भी रखते हैं, तो उसके ऊपर जांच हमेशा करते रहिए, उसकी रिसर्च आपके पास बनी रहनी चाहिए। हर क्वार्टर में वो कैसा प्रदर्शन कर रहा है, आगे उसका बिजनेस क्या कहता है। अगर आपको बिजनेस ही समझ में नहीं आया तो फिर मतलब ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें देखिए। ऊर्जा ग्लोबल के अंदर जब फाइनेंशियली पूरा डाउनटर्न में है तो स्टॉक आप कैसे कह सकते हैं कि मल्टी फोल्ड रिटर्न देगा। फिर तो हाइप बना दी जाएगी, उसके अंदर लिक्विडिटी, छोटा सा स्टॉक है उसके अंदर लिक्विडिटी अगर डाल दी गई ना 10-15 करोड़ की, तो वो तो उछलकर अभी 20-30% का रिटर्न दे जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टॉक को समझिए, तब यहाँ पर देखिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है इन फाइनेंशियल पर। जब फाइनेंशियल सुधरते हुए आए नज़र तब आप देखिएगा, अदरवाइज नंबर्स तो कुछ यही कह रहे हैं। और Q4 के नंबर अभी जो लेटेस्ट हैं, उसके बाद जो एनुअल रिपोर्ट है वो आपके सामने। सो उम्मीद है इस बात को आप समझोगे। अब देखिए स्टॉक ने तेज़ी पकड़ी है तो एक अच्छी बात है। ये आपका जो हाई है 2023 यहाँ पर अप्रैल के आसपास का, अप्रैल के आसपास का, स्टार्टिंग अप्रैल के आसपास का, तो वो यहाँ पर 10 रुपये 9 रुपीज़ 75 पैसे के आसपास कुछ होगा समथिंग। यहाँ से स्टॉक गिरा था और फिर यहाँ पे जो है 7.95 7.80 के लेवल्स आ गए थे। अब क्या हुआ है कि जो टॉप बन गया था उसको क्रॉस कर दिया आज के दिन। वैसे तो कल के दिन क्रॉस करने की कोशिश करी थी लेकिन नहीं कर पाया। ये कैंडल बता रही है रेड कैंडल बनी थी, लेकिन आज जो है ना वो खुलते ही यहाँ पर जो है ना अपसाइड के साथ ओपन हुआ है। तो पॉसिबल है ऐसे में कि आपको यहाँ पर 11 रुपये 11 साढ़े 11 11.95 तक के यहाँ पर जो है ना नंबर्स स्टॉक जाता हुआ नजर आए। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ठंडा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वहाँ से देखिए, गौर करिए। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर नए निवेशकों के लिए मैं कहता हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने, मेरी बात का भी विश्वास ना करिए, आप खुद भी यहाँ पर रिसर्च करिए। हर पेनी स्टॉक आपको रिटर्न देने की तैयार नहीं है, या तो फिर आप यहाँ पर जो है ना बहुत तंगड़ी रिसर्च करिए, कुछ आपको हाथ लग जाए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपसे वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।